हाय फ्रेंड्स। आज का जो डिवाइन मैसेज है इट्स ऑल अबाउट एफर्मेशंस। हाल ही में जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके से हार हुआ है, या तो किसी डिबेट में हारे हैं, या किसी मैच में हारे हैं, या तो किसी को हर्ट किया है इतना कि किसी का स्माइल उनके लिए चला गया, या तो किसी बंदे को, किसी अच्छे बंदे को इतना डिसरेस्पेक्ट किया है कि उनकी सोल तक हर्ट हो गया है। या किसी बहुत कम लोगों के लिए होगा, कोई खुद को बहुत हर्ट किया है, खुद के पास खुद हार गया है, या तो कोई खुद कभी कभी होता है ना, किसी दोस्तों के ग्रुप में, गलत ग्रुप में अगर चले जाओ, आप ऐसा नहीं हो बट दोस्तों के लिए कुछ गलत कर दिया, बट वो आपको चुभ रहा है अभी। मतलब आप खुद के सामने खुद हार गए हो, आईने में शायद खुद को नहीं, आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे हो, तो किसी ना किसी टाइप का हार हुआ है। ठीक है, तो डिवाइन का जो मैसेज है कि आज रिपोर्ट कार्ड आया है। रिपोर्ट कार्ड क्या है कि रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ लिखा हुआ था इवेंट फेलियर। तो इसके बाद क्या करना है, डिवाइन से बहुत ही सिंपल एक गाइडेंस आया है। 4, 5 या 6 एफर्मेशन आए हैं। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एफर्मेशन करना है दिन में जितना चाहे जितना बार, कोई लिमिट नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, सुबह शाम कुछ नहीं है, बस एफर्मेशन है, सिंपल सा है। मैं जितना भी एफर्मेशन बोलूँगी तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। हर एक एफर्मेशन नहीं बोलना है, एक ही लाइन का एफर्मेशन है। आपका जो सिचुएशन है उसके ऊपर, आप जिसमें भी हारे हो उसके ऊपर चूज़ करके आप वो चैंट कीजिएगा, जितना चाहे, जब तक चाहे। बस बात ये है कि आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि कभी कभी होता है लोग समझते हैं कि इतना सिंपल है तो शायद काम नहीं आएगा, बट स्पिरिचुअलिटी में जो भी होता है ना, बहुत सिंपल सा होता है, क्योंकि भगवान के वहाँ पे उतना टफ़ कुछ नहीं होता है। टफ़ ये है कि आपको खुद पॉजिटिव चीज़ें चूज़ करना है, आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना है, और जितनी भी स्पिरिचुअलिटी में जितने भी मतलब सोल्यूशन आते हैं ना, वो बहुत सिंपल होते हैं, और शायद इतना सिंपल होते हैं इसलिए हम लोग उसके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोग के दिमाग में होता है कुछ पाने के लिए हर टाइम पे बहुत टफ़ कुछ करना होता है। बट यहाँ पे भी टफ़ है। टफ़ ये है कि आपको बिलीव करना है खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर। टफ़ ये है कि आपको खुद को सही रखना है, सरेंडर मोड में रखना है। सरेंडर करना इतना आसान तो होता नहीं है, बट हाँ, आपको अगर ट्रस्ट आ जाए गॉड के ऊपर सच में दिल से, तो सरेंडर मोड में वैसे ही चले जाते हो। बस शक मत करना कि ये काम होगा कि नहीं, क्योंकि जब भी आप शक डालते हो ना, तो वो एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी का एक रास्ता होता है घुसने के लिए। एक्चुअली एफर्मेशन में जो भी हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, वो हर एक वर्ड्स क्यों काम करता है पता है? जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि मंत्रा काम करता है, तो एफर्मेशन क्यों करेगा, या इतना क्यों करेगा, उससे ज़्यादा अच्छा है तो हम लोग मंत्रा चैंट कर ले। सब कुछ अच्छा है, मंत्रा क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि उसमें डिवाइन का कुछ बीज मंत्रा होता है, कुछ हाई पावर, हाई वैल्यू वर्ड्स रहते हैं। बट एफर्मेशन क्यों काम करता है पता है? क्योंकि वो भी वर्ड्स ही है। वर्ड्स क्या है? वर्ड्स है साउंड वाइब्रेशन, और ये जो वर्ड्स है ये भी न्यूमरोलॉजी में इसके पीछे नंबर आता है। मतलब हम लोग अगर यूनिवर्स के लैंग्वेज में देखेंगे तो हम लोग वर्ड्स बोलते रहते हैं, इसमें साउंड वाइब्रेशन आता है और कुछ नंबर्स आता है जो यूनिवर्स के लिए काम करता है। तो हम लोग जब मंत्रा भी चैंट करते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग उसी साउंड वाइब्रेशन का काम करते हैं, और वो जो मंत्रा में लेटर्स है उसका अलग अलग न्यूमरोलॉजिकली नंबर है जिसका वाइब्रेशन हम इन्वोक करते हैं। ठीक है ना? तो एफर्मेशन को इतनी हल्की तरीके से नहीं लीजिएगा। जैसे मंत्र चैंट के टाइम पे हम लोग दिल से बहुत ट्रस्ट करते हैं कि इसमें हाई पावर है, वैसे ही एफर्मेशन में ट्रस्ट कीजिएगा कि जब भी आप एफर्म कर रहे हो
वो आप भगवान से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसमें बहुत हाई पावर होता है। आप अपनी सोल को कनेक्ट कर रहे हो भगवान से, तो वो नॉर्मल अफर्मेशन नहीं है, वो बहुत हाई वैल्यू होता है। सो बिलीव करके, ट्रस्ट करके, एकदम दिल से वो चैंट कीजिए। चैंट नहीं बोलूँगी, जस्ट जितना हो सके दिल को, दिमाग को, अपने कानों को खुद की आवाज़ सुनाइए वो अफर्मेशन करते हुए, तो वो ज़रूर काम करता है, बिलीव मी। एनीवेज़, मैं जितने सारे मुझे मिला है अफर्मेशन मैं बोलते जाती हूँ, और आपके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा कोई भी एक करके। किसी के लिए भी 2-3 नहीं आया है, जो भी है यहाँ पे, जो भी व्यूअर्स होगा उनके लिए एक ही होगा। और बहुत कम लोग होंगे जो चारों ओर से हार रहा है, मतलब सब दिख से हार रहा है, प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ में, या हेल्थ वाइज, सब कुछ में चारों ओर से, रिलेशन में हार रहा है, सब कुछ। तो उनके लिए भी एक है। बट आपको अगर स्पेसिफिक किसी चीज़ में मिल जाए आंसर, तो उसी को फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। फर्स्ट एफर्मेशन है आई विल विन द गेम। सेकंड है आई विल विन द मैच। थर्ड है आई विल विन द डिबेट। नेक्स्ट है आई विल विन द स्माइल। नेक्स्ट आई विल विन द हार्ट्स। ये इन लोगों के लिए है, स्माइल है इन लोगों के लिए कि जिन्होंने भी किसी को हर्ट किया है, किसी अच्छे बंदे को हर्ट किया है, जिनके लिए उनका स्माइल चला गया है, तो आपको ये चैंट करना है और खुद कुछ करना है ताकि उनके चेहरे पे फिर से वो पहले वाला स्माइल आ जाए। और जो हार्ट्स के लिए है, मैंने फर्स्ट हार्ट समझा था, तो मैं एक पर्सन के लिए सोच रही थी, बट बाद में मुझे वो कंफर्मेशन मिला कि वो हार्ट्स है। दैट मीन्स किसी ने, आप लोगों में से कोई तो है जिसने बहुत सारे लोगों को, अपनों को हर्ट किया है, एक से ज़्यादा लोगों को बहुत हर्ट किया है, तो आपकी बारी है अभी उनका दिल जीतना। तो आपके लिए ये अफर्मेशन है। नेक्स्ट है आई विल विन द रेस्पेक्ट। इसमें विन द रेस्पेक्ट क्यों है मैं थोड़ा बता देती हूँ। एक तो ये आप किसी एक इंसान से रिस्पेक्ट मांग रहे हो जो कि आपके पोजीशन से थोड़ा ऊपर है। फर्स्ट वैलिडेशन मांग रहे हो किसी से जो आपसे कुछ सीनियर है, या तो ऑफिस में होगा या घर में होगा, जो आपके ओहदे से, उनका ओहदा थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनसे रिस्पेक्ट मान रहे हो। दूसरा ये है, जो जब भी मैं ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, मैं लिख रही थी, ये रिस्पेक्ट लिखने के टाइम पे मेरा स्पेलिंग भी वो वहाँ पे बहुत गलत हुआ, मैं बहुत बार ठीक करने की कोशिश कर रही थी। दैट मीन्स इसके बाद मुझे जब ये क्लियर हुआ क्यों रिस्पेक्ट लिखने के टाइम पे गलती हो रहा है, क्योंकि आप मांग तो रहे हो रिस्पेक्ट, आप शायद कोशिश भी कर रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है कि आप दिल से मानते हो कि नहीं होगा आपसे। मतलब आप जो भी प्रेयर कर रहे हो या जो चाह रहे हो, वो आप ही मानते हो कि बहुत मुश्किल है, शायद नहीं होगा, क्योंकि आप शायद रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं हो। मतलब जिन इंसान से आप चाह रहे हो शायद उनके लेवल पे ही नहीं हो, उनकी नज़रों में आने के लायक नहीं हो, आप सोचते हो ये, तो यहाँ पे गलती कर रहे हो। आप वहाँ पे ही डॉट दे रहे हो जहाँ पे सेंटेंस पूरा आपको ही लिखना है, तो ये मत कीजिएगा। खुद के अंदर इतना नेगेटिविटी नहीं लाना है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। एक सिंपल सा चीज़ है, सबको कुछ नहीं आता है, मतलब हर एक किसी को सब कुछ नहीं आता। तो अगर जिनसे भी आपको रिस्पेक्ट चाहिए, शायद वो आपसे अभी जिस ओहदे में हैं वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, बट आप अलग हो, अलग इंसान हो, शायद आपको ऐसा कुछ पता है जो उनको नहीं पता। तो अगर आपको चाहिए कुछ बनना, कुछ रिस्पेक्ट किसी से मिलना उनके हिसाब से, तो उसके ऊपर काम कीजिए रिस्पेक्ट लेने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद के ऊपर डाउट डालो।
आप में भी हुनर है, आप भी स्पेशल हो। शायद ऐसा हो सकता है जिस जगह पे काम कर रहे हो आप, या जो भी चीज़ के ऊपर डिसरेस्पेक्ट का ये जो वाइब्रेशन आ रहा है वो आया है, शायद वो आपका जगह नहीं है। मतलब आप अगर सचिन तेंदुलकर को बोलोगे कि प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए, वो बेस्ट नहीं दे पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, उतना नाम नहीं होगा। तो अगर वो ये सोच के बैठ जाए कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उनको किसी से अप्रिसिएशन चाहिए था बट नहीं मिल रहा है, इट्स ओके ना, इट्स ओके। क्योंकि सबको सब जगह से अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। जहाँ पे वो बेस्ट है वहाँ से ही मिलेगा। आप ढूंढो आप कहाँ पे बेस्ट हो, या तो आपका रास्ता चेंज करो, खुद को जानो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, कुछ तो स्पेशल डेफिनेटली है आपके पास। बट हाँ, ये ज़रूर बताऊँगी, शायद आप अचीव कर पाओगे। मतलब जिनसे भी आपको रिस्पेक्ट चाहिए है होता है तो उनसे मिलेगा वो। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद को ठीक करना है, खुद के ऊपर डाउट नहीं डालना है, ये सिंपल सा है। लास्ट अफर्मेशन है आई विल विन द सोल्स। मुझे जितना लग रहा है ये वीडियो को जिनके पास भी मिलेगा, उनमें से एक से ज़्यादा लोग शायद है जो स्पिरिचुअल है, जो रिसेंटली स्पिरिट से बात करने के लिए कुछ काम कर रहा है, या ऑलरेडी वो कनेक्ट करते हैं, शायद कम्युनिकेट भी करते हैं, बट शायद नाराज़ कर दिया है किसी न किसी सोल को, जो उनको पता है, या उनको कुछ गाइडेंस दिया गया था, उन्होंने नहीं किया तो वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिट्स को फिर से मना सके, फिर से उनका प्यार पा सके। वो प्यार तो हमेशा ही करते हैं, बट हम लोगों को ना ये डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि उनसे कुछ गाइडेंस मिल रहा है बट उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए होता है। बट कभी कभी हालात ऐसा हो जाता है, हम लोग इंसान हैं, हर टाइम पे तो हम लोग कभी कभी सही चीज़ को सिलेक्ट करना, चूज़ करना ना, हम लोग के लिए भी लगता है कि हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं, तो वहाँ पे गलत हो जाता है। सिस्टर, अगर आप सुन रहे हो, मुझे पता है कि ये फीमेल पर्सन है, तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं किसी एक को बताना चाहूँगी। सिस्टर, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात, इट्स ओके, आपने एक बार या 2 बार आपने खुद को चुना है, डिवाइन गाइडेंस को नहीं सुना है, इट्स ओके, क्योंकि भगवान माफ़ कर देते हैं हम लोगों को जितना भी हम गलती करें। शायद इसमें भी आप बहुत सारे लेसन लिए हो, क्योंकि आपने जो भी गलती किया है उसका असर भी आपको मिला है, उसका लेसन भी आपको मिला है। तो मुझे पता है आप आगे से नहीं करोगे, और शायद इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस भी आया है। आप जो भी स्पिरिट गाइड्स है उससे फिर से कनेक्ट कर सकोगे। ये मेरा लास्ट एफर्मेशन था जो मुझे डिवाइन से मिला था। फ्रेंड्स, ये सारी बहुत सिंपल हैं, सिर्फ ट्रस्ट करो, जितना हो सके मन में बोलो, और ऐसे ही बोल के कर सकते हो, बट एज जो भी चाहो, जो आपको ठीक लगे। बट ये सिंपल सा लाइंस जितने सारे हैं ये डिवाइन से मिला है, मतलब ये ऑलरेडी बहुत हाई एनर्जी में है, तो बिलीव ऑन दिस। अच्छा, मैं भूल गई थी, मैं कुछ टाइम पहले मैं बोल रही थी जिन्होंने बहुत कुछ हारा है, सिर्फ एक चीज़ नहीं, बहुत कुछ हारा है, मतलब चारों ओर से काम में या पढ़ाई में या फैमिली में, रिलेशनशिप में, हर एक चीज़ में उनका हार हो रहा है रिसेंटली, तो उनके लिए आया है आई विल विन, सिंपल। ये मैं मिस कर गई थी, सो उनके लिए आया है आई विल विन। फ्रेंड्स, आप लोग सारे ब्लेस्ड हो, इसीलिए ये सारे सिंपल सा सॉल्यूशंस डिवाइन आपके पास भेज रहा है। जहाँ पे भी गिरे हो, जहाँ से भी हार का सामना हो रहा है, भगवान खुद इतने सिंपल से वे में आपके तरफ हाथ बढ़ा रहा है कि उठ जाओ, उठ के ऊपर आ जाओ, आपकी जीत सामने है। सिंपल सा है, बस करो, बस चैंट करो या प्रैक्टिस करो, दिमाग में ये बैठा लो, क्योंकि ये
मेरे हिसाब से तो अगर डिवाइन से कुछ भी ऐसे अफर्मेशन भी आता है वो प्रसाद की तरह होता है, जो ऐसा है कि जो हम लोगों के अंदर एक साउंड वाइब्स के तरह हम लोग के पूरे शरीर में बहेगा तो वो क्लीन हो जाएगा, जो भी नेगेटिव चीज़ है वो क्लीन हो जाएगा, हम लोगों को पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ मिलेगा। मतलब ये सारी चीज़ में एक जीत के लिए तो नहीं होता है। मेरे लिए अगर एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके पास, दैट मीन्स आपके लिए एक दरवाज़ा खोल रहा है, भगवान एक दरवाज़ा खोल रहा है कि अभी सुनना शुरू करो भगवान की जो भी ब्लेसिंग्स होता है, भगवान का जो गाइडेंस है। मतलब ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि आपके लिए जो भगवान सोच रहा है वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से आपके पास पहुंच रहा है। आप इतना ब्लेस्ड हो। भगवान पे भरोसा रखो और सरेंडर मोड में आ जाओ, बाकी सब भगवान देख लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और एडवांस में कंग्रेचुलेशंस आपकी जीत के लिए। थैंक यू।